हे गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं किसी भी प्लेयर की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। अगर गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाए तो इसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो में मैंने 5 भागों में डिवाइडेड कर दिया हूँ। पहले मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद इंडिया की पार्टिसिपेंट के बारे में बात करूंगा, इसके बाद इंडिया कितना मेडल जीत सकता है इसके बारे में बात करूंगा, एंड चौथा इंडिया क्यों इतना मेडल नहीं जीत पाता है बड़ी कंट्री की जैसे, एंड फास्ट कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो होगा बर्मिंघम शहर में इंग्लैंड में जो है, एंड इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन, जो 72 नेशन के बीच में खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड इसका ओपनिंग सेरेमनी है 28 जुलाई को एंड क्लोजिंग सेरेमनी है 8 अगस्त को। तो इस साल 20 गेम्स खेला जाएगा एंड 2 न्यू स्पोर्ट्स है। पहला तो अपना क्रिकेट एंड दूसरा है आपका जूडो। एंड सबसे शॉकिंग बात, इस टाइम शूटिंग नहीं खेला जाएगा किसी इंटरनल रीजन के कारण। शूटिंग स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करा गया है इस साल की कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओनली 20 स्पोर्ट्स ही खेला जाएगा। इस साल 3x3 बास्केटबॉल की टूर्नामेंट को भी इंक्लूड करा गया है। तो इसके बाद बात करेंगे इंडिया की पार्टिसिपेंट के बारे में। तो इंडिया इस साल 15 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करेंगे आउट ऑफ 20 स्पोर्टों में से। एंड इंडिया से इस साल टोटल 184 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में 20 स्पोर्टों में से 280 इवेंट्स रखा गया है। तो मैं एक एक करके एक स्पोर्ट्स को एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इंडिया कौन से स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा चांसेस है मेडल जीतने के लिए, एंड सभी स्पोर्ट्स को सिंगल करके मैं एनालिसिस करूंगा। पहला अपना नंबर आता है बैडमिंटन की। बैडमिंटन में टोटल 6 इवेंट होता है एंड 6 इवेंट में से इंडिया के कितने चांसेस है जीतने की। तो प्रीवियस कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो प्रीवियस कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने इस बैडमिंटन कैटेगरी में 6 मेडल जीता था। एंड इस साल भी शायद इंडिया 6 मेडल ही जीत पाएंगे। इसमें से शायद 3 गोल्ड मेडल भी हो सकता है। मुझे लगता है इंडिया मेंस सिंगल में 2 मेडल, वोमेन्स सिंगल में 2 मेडल, मिक्स टीम में 1 एंड वोमेन्स डबल में 1 जीत सकता है। हमारी लिस्ट की दूसरी स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में टोटल 4 इवेंट्स होते हैं एंड इस साल इंडिया से कोई भी एथलीट्स क्वालिफाई नहीं किया है बास्केटबॉल के इवेंट में, तो इससे तो मेडल जीतने के चांसेस 0 है। तीसरा है आपका बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल में टोटल 2 इवेंट होते हैं एंड बीच वॉलीबॉल्स में भी इंडिया से कोई एथलीट्स क्वालिफाई नहीं किया है, तो बीच वॉलीबॉल से भी कोई उम्मीद नहीं है। चौथा है अपना बॉक्सिंग इवेंट। बॉक्सिंग में टोटल 16 इवेंट्स होते हैं एंड 16 इवेंटों में से इंडिया से इस साल 12 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है और मुझे लगता है इंडिया आराम से 10 मेडल जीत सकता है एंड इसमें से 4 गोल्ड मेडल भी हो सकते हैं। हमारी लिस्ट की 5 स्पोर्ट्स है क्रिकेट। क्रिकेट में ओनली वोमेन्स टीम को ही रखा गया है, मेंस को नहीं रखा गया है। तो वोमेन्स टीम से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ज्यादा पावरफुल है, तो हम एक ब्रॉन्ज मेडल मान के चल सकते हैं कि इससे भी, क्रिकेट से भी इंडिया को 1 मेडल आ सकता है। हमारी लिस्ट की जो 6th स्पोर्ट्स है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग में टोटल 26 इवेंट्स होता है एंड साइकिलिंग में इस साल इंडिया से 2 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। और बात करें कितने मेडल आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साइकिलिंग से इंडिया को कोई मेडल मिल सकता है। हमारी लिस्ट की जो 7 स्पोर्ट्स है वो है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक्स में इस साल टोटल इंडिया से 7 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है एंड बात करें तो कितने मेडल आ सकते हैं इस 7 एथलीट्स में, तो मुझे नहीं लगता कोई मेडल हमें जिम्नास्टिक से मिल सकता है। अगर 1 मेडल भी मिले तो मैं बहुत एक अचीवमेंट मानूंगा। हमारी लिस्ट की जो 8 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है अपना फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में टोटल 2 इवेंट्स होता है। पहला आपका मेंस कैटेगरी एंड दूसरा है वोमेन्स कैटेगरी। तो इस साल इंडिया को फील्ड हॉकी से 2 मेडल मिल सकता है एंड मुझे लगता है हमारे मेंस टीम गोल्ड मेडल भी हमारे लिए ला सकता है। हमारे लिस्ट की जो 9वें नंबर की स्पोर्ट्स है वो है लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स में टोटल 11 इवेंट्स होता है एंड इंडिया से इस साल लॉन बॉल्स में किसी भी एथलीट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है, तो इससे तो मेडल आने की आशा 0 है। तो हमारी लिस्ट की जो 10वें नंबर के स्पोर्ट्स है वो है जूडो एंड जूडो में टोटल 14 इवेंट्स होता है एंड इस साल इंडिया से 6 इंडिविजुअल ने क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में एंड मुझे लगता है कि इंडिया को 1 मेडल मिल सकता है इसमें जूडो कैटेगरी में। तो हमारी लिस्ट की जो 11 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है नेटबॉल्स। नेटबॉल्स में टोटल 1 ही इवेंट होता है वुमेन्स की एंड नेटबॉल से वुमेन्स की इंडिया से कोई टीम क्वालिफाई नहीं किया है, तो इससे तो मेडल पाने की आशा 0 है। हमारी लिस्ट की जो 12 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में टोटल 4 इवेंट्स होते हैं एंड इंडिया से इस साल 5 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है एंड बात करें कितने मेडल आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 मेडल आ सकता है अगर इंडिया की किस्मत अच्छी हो। हमारी लिस्ट की जो 13 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है रग्बी 7। रग्बी 7 में टोटल 2 इवेंट होता है, एक है मेंस कैटेगरी, एक है वुमेन्स कैटेगरी एंड इंडिया से रग्बी में कोई भी इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं किया है, तो इससे तो मेडल पाने की आशा 0 है।
हमारी लिस्ट की जो 14 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है स्क्वॉश। स्क्वॉश में टोटल 5 इवेंट होता है, मेंस सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स सिंगल, वुमेन डबल एंड मिक्स डबल। एंड इंडिया से स्क्वॉश में रिकॉर्ड 9 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है एंड मुझे लगता है कि इंडिया को स्क्वॉश में से 3 मेडल आराम से मिल सकते हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल भी हो सकता है। हमारी लिस्ट की जो 15 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में टोटल 12 इवेंट होता है एंड इंडिया से इस साल 10 जो 16 नंबर की स्पोर्ट्स है वो है ट्रायथलॉन। एंड ट्रायथलॉन टोटल 5 इवेंट होता है, मेंस, वुमेन मिक्स्ड एंड मेन पैरा एंड वुमेन्स पैरा। टोटल 5 इवेंट होता है ट्रायथलॉन में एंड इंडिया से 2 इंडिविजुअल ने क्वालिफाई किया है। एंड बात करें कितने मेडल आ सकते हैं तो ये तो बता नामुमकिन है, इंडिया को शायद ट्रायथलॉन में 0 मेडल ही आ सकता है। बात करें हमारी लिस्ट की 17 नंबर स्पोर्ट्स की जो है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में टोटल 16 इवेंट्स होता है। इंडिया से इस साल 15 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में एंड मुझे लगता है कि इंडिया को वेट लिफ्टिंग में आराम से 10 मेडल मिल सकता है एंड जिसमें से 6 मेडल गोल्ड हो सकता है, इंक्लूडिंग मीराबाई चानू। हमारी लिस्ट की जो 18 नंबर की स्पोर्ट है वो है रेसलिंग एंड रेसलिंग में टोटल 12 इवेंट होता है एंड इंडिया से इस साल 12 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है रेसलिंग में, मतलब कि सभी कैटेगरी में इंडिया से क्वालिफाई किया है एंड इस साल इंडिया को 12 मेडल मिल सकता है, मतलब कि इंडिया को सभी कैटेगरी में मेडल मिल सकता है विथ 7 गोल्ड। आई एक्सपेक्टेड कि इंडिया को 7 गोल्ड मेडल मिल सकता है रेसलिंग में एंड टोटल 12 मेडल मिल सकता है। एंड बात करें हमारे 19 नंबर स्पोर्ट्स की जो है एथलेटिक्स एंड एथलेटिक्स में सेकंड हाईएस्ट मेडल मिलता है एंड एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड सारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के अंदर। एंड एथलेटिक्स में इंडिया से इस साल टोटल 39 मेंबर्स ने क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। एंड बात करें कितने मेडल आ सकते हैं इंडिया को, एंड बात करें इंडिया को टोटल 8 मेडल आ सकता है मेरी कैलकुलेशन के अनुसार एंड 8 मेडल्स में से 4 गोल्ड मेडल भी हो सकता है इंडिया की। एंड हमारी लिस्ट की जो आखिरी स्पोर्ट्स है 20 नंबर की स्पोर्ट्स वो है एक्वेटिक्स। एक्वेटिक्स में टोटल 2 इवेंट्स होते हैं, एक है अपना डाइविंग, एक है स्विमिंग। एंड स्विमिंग एंड डाइविंग में बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर करके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो स्विमिंग एंड डाइविंग को मिलाकर इंडिया से टोटल 4 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है एंड डाइविंग एंड स्विमिंग में सबसे ज्यादा मेडल मिलने की चांसेस होता है एंड इंडिया से ओनली 4 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। एंड बात करें कितने मेडल मिल सकता है तो स्विमिंग में से, डाइविंग में से शायद हमें कोई भी मेडल ना मिले। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया को कितना मेडल मिल सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इंडिया को 60 to 70 मेडल मिल सकता है एंड मुझे लगता है कि इंडिया को 61 से ज़्यादा मेडल नहीं मिल पाएंगे एंड अगर इंडिया इससे कम भी फिनिश करे तो मुझे कोई निराशा नहीं होगा, क्योंकि शूटिंग जो इंडिया इतना अच्छा है, शूटिंग इस समय नहीं है एंड इंडिया अगर 70 से ज़्यादा मेडल्स ले पाए तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड बात करें कितने गोल्ड मेडल इंडिया ला सकता है तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इंडिया को 25 to 30 गोल्ड मेडल ही मिल सकता है एंड मुझे लगता है कि इंडिया 25 गोल्ड मेडल ही जीत पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया इतना पीछे है, मतलब कि जैसे आप दूसरी कंट्री को देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो तो 100-200 मेडल लाते हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पर ही ओनली 50-60 मेडल क्यों लाते हैं? इसके बीच में रीजन क्या है? तो रीजन तो बहुत कुछ है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। तो मैं आपको छोटा सा एक समरी देता हूँ, छोटा सा एक समरी, आप इससे पूरा ये गेम्स समझ जाओगे। ये है 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल टैली। आप ऑस्ट्रेलिया की मेडल टैली को देखो, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 198 मेडल जीते हैं जिसमें से 80 गोल्ड मेडल है। इंडिया ने टोटल 66 मेडल जीता था एंड ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड मेडल जीता है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा और समराइज करूँ तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया ने स्विमिंग एंड डाइविंग में से, स्विमिंग में टोटल 28 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल एंड 24 ब्रोंज मेडल, टोटल 73 मेडल जीता है ओनली स्विमिंग में से। एंड इंडिया का टोटल है 26 गोल्ड, 20 सिल्वर एंड 20 ब्रोंज, टोटल 66। माने कि इंडिया जितना मेडल होल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है ओनली ऑस्ट्रेलिया ने ओनली स्विमिंग से ही जीता है। मैं ड्राइविंग को तो छोड़ देता हूँ, ड्राइविंग में से भी ऑस्ट्रेलिया ने 11 मेडल जीता है। तो आप मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया कितना आगे है, कितना ही आगे है। तो हमें कौन से स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस करना है?
तो मैंने एक स्पोर्ट्स डिवीजन बनाया हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड मैं इसमें 5 कैटेगरी को रखता हूँ। पहला है अपना हाई कैटेगरी। हाई कैटेगरी में आता है उन स्पोर्ट्स जैसे कि एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स, इसमें स्विमिंग डाइविंग वगैरह होता है। इसमें सबसे ज्यादा मेडल होता है, 60 to 70 मेडल्स एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स में ही होता है, एंड ये ज्यादातर इंडिविजुअली होता है। तो एक एथलेटिक्स को मानो एटलीस्ट 1 से ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स में। तो इंडिया को हाई जो कैटेगरी है इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स में, स्पेशली एक्वाटिक्स में। इंडिया की एक्वाटिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही लो है। इंडिया को फ्यूचर में अगर मेडल टैली को बढ़ाना है तो इंडिया को एक्वाटिक्स में फोकस करना पड़ेगा। दूसरा है अपना सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी। सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी में जैसे साइकिलिंग एंड जिम्नास्टिक हो गया, इसमें 20 to 26 मेडल में होता है इस सिंगल इवेंट में। तो इंडिया को साइकिलिंग एंड जिम्नास्टिक में भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस साल इंडिया से पार्टिसिपेंट है लेकिन उन परिमाण में नहीं है, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है। इसके बाद मैंने रखा हो मेरा तीसरा कैटेगरी जो है वेट कैटेगरी। एंड वेट कैटेगरी में जैसे कि हो गया जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, और इंडिया इसमें अच्छा है, मैं मानता हूँ इंडिया इसमें अच्छा है। चौथा कैटेगरी है अपना मैक्सिमम कैटेगरी, जिसमें होता है बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, ट्रायथलन, पावर लिफ्टिंग एंड लॉन बॉल्स, जिसमें मान के चलो 5 to 10 इवेंट्स होते हैं, मेडल जीतने के चांसेस होता है। तो इंडिया इसमें भी अच्छा है। एंड लास्ट है अपना ओनली ग्रुप, जिसमें 1 या 2 मेडल ही मिलता है। जैसे क्रिकेट में 1 ही इवेंट होता है, 1 मेडल ही मिलता है, नेटबॉल्स में 1, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, फील्ड हॉकी, रग्बी में 1 और 2 ही मेडल इसमें मिलते हैं। तो इंडिया तो इस सब में अच्छा है, मैं मानता हूँ इंडिया तो इस सब में अच्छा है। बट इंडिया जो पहले ऊपर की 2 कैटेगरी जो मैंने बताया था, जो हाई कैटेगरी है एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स, एंड सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी जैसे साइकिल एंड जिम्नास्टिक, इंडिया को इसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपने मेडल टैली को बढ़ाना है। स्पेशली एक्वाटिक्स में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 74 मेडल जीता है स्विमिंग में से, इंडिया ने टोटल मेडल ही जीता है 66। अगर मैं ड्राइविंग को भी जोड़ दूं ना तो और भी 11 मेडल ऐड होगा, टोटल 85 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने एक्वाटिक्स में जीता है। तो आप मान के चलो कितना बड़ा होता है। इंडिया अभी के टाइम में एथलेटिक्स में ज्यादा फोकस कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 39 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है एंड इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है। बट हम अभी भी एक्वाटिक्स में बहुत ही पीछे एंड बहुत ही लैग कर रहे हैं, तो एक्वाटिक्स में हमें जाना पड़ेगा मेडल टेल को बढ़ाने के लिए। एंड नाउ हम बात करेंगे कि शेड्यूल कौन सी डेट में कौन से गेम को रखा गया है। तो शेड्यूल को मैं बताऊंगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, शेड्यूल को मैं भी इंक्लूड करूंगा, वीडियो और भी लंबा होगा। तो मैं शेड्यूल के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको जाके पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो। तो यही है। एंड फाइनली बात करें कंक्लूजन की, तो जो मैंने इंडिया की जो प्रॉब्लम्स को मैंने एड्रेस किया है, इंडिया को इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि विदाउट स्विमिंग किसी भी कंट्री के लिए ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गया, मेडल लाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस साल इंडिया की जो भी परफॉर्मेंस रहे शायद वो टॉप नॉच ना रहे, प्रीवियस ईयर की तरह वो रिपीटेड ना रहे, तो इससे आप निराश मत होना क्योंकि इंडिया की जो सबसे बेस्ट माना जाता है ना, इंडिया शूटिंग में सबसे बेस्ट है। पूरी कॉमनवेल्थ कंट्री को आप इंक्लूड करो ना, इंडिया शूटिंग में सबसे बेस्ट है। तो इंडिया को पिछले साल शूटिंग में से 15 मेडल मिला था, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल था। तो इस साल शूटिंग तो नहीं है, तो आप मान के चलो मेडल टैली में तो डायरेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी इंडिया अगर मुझे लगता है 50 से 60 मेडल ला पाए ना, तो इंडिया के लिए बहुत अचीवमेंट है। तो आप मान के चलो इसके नेक्स्ट टाइम जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा जो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट करेंगे, तो इसके मान के चलो अगर शूटिंग इंक्लूड करेगा तो इंडिया कहाँ पर पहुंचा। तो ऑन दिस नोट आई कंक्लूड माई वीडियो हियर एंड प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब करना एंड जो भी आपकी राय हो